आगे भी रखेंगे। लेकिन सरकार जो है, जिसने अपनी ज़बान दी थी कि एक अच्छे दिन आएंगे, अच्छा सिस्टम बनेगा, नया भारत बनेगा, अकाउंटेबल भारत बनेगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा, वो नहीं हो रहा है। तो उसी के अगेंस्ट ये एक रेजिस्टेंस है, ये मूवमेंट, एंड ये चलता रहेगा। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। जो दहशतगर्द फैलाने आ रहे हैं, ये जो गुंडे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन लोगों को, दिल्ली पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। हम लोगों को दहशतगर्द बुला रहे, टेररिस्ट बुला रहे, कॉकरोच बुलाए, पैरासाइट बुला रहे, चोर बुला रहे हैं। तो सब कुछ युवा क्यों झेले? युवा लोगों को तो एक बेटर सिस्टम चाहिए ना। हम लोग कुछ रेडिकल तो डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम बेटर हो, अकाउंटेबल हो, जवाबदेही हो। तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो जिनको प्रॉब्लम है वो तो बहुत बड़े किस्म के एंटी नेशनल लोग हैं। प्रोटेस्ट ऐसे कैलकुलेटेड हिसाब से तो नहीं होता है। क्या यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है 10 से 5 कि 10 से 5 आप धरना प्रदर्शन करिए और फिर आप घर घर अपने निकल जाइए वॉक वॉक के। तो लेकिन अगर 10 से 5 हमारे ऊपर रूल लगा रहे हैं, तो क्या हम रूल नहीं लगा सकते उनके ऊपर कि 10 से 5 के अंदर अगर हमारा जो समस्या है वो हल कर दो? वो रूल भी तो होना चाहिए, दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए। क्यों उनके तरफ से ही रूल है ऐसा? तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं दिन भर दिन, रात बाय रात। यहाँ पे लोग बढ़े जा रहे हैं, लोग इतने धूप में आ रहे हैं। बारिश भी हुई थी बीच में, आंधी तूफान भी हुआ था, तब भी लोग थे। जज्बा बहुत आगे है, लोगों को पता है संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत लंबा ये संघर्ष चलेगा, एंड लोग रेडी है वो करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको सही में जो ओरिजिनल विकसित भारत है वो चाहिए। जी, उन्होंने क्या कहा होगा, अंदर में नहीं कहा होगा, हमें तो कुछ पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि सरकार तो हमारे से बात नहीं कर रही है। हम लोगों ने पहले ही दिन पुलिस को बोला था कि एटलीस्ट हमारा एक डेलीगेशन, जो युवाओं का डेलीगेशन है, वो सरकार के पास जाए, सरकार में कोई सीनियर मंत्री से मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो मंत्री लोग बैठे हैं, ये लोग तो भूल चुके हैं कि वो हम लोगों ने ही उनको चुन के भेजा है। वो तो एक तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है, पूरे तरीके से देख पूरा पा रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन आवाज उनकी तरफ से चू भी नहीं निकल रही है। ये इसलिए है क्योंकि अहंकार है सत्ता में। अहंकार आ चुका है कि उनको इतने सीट मिल रहे, इतने स्टेट्स मिल रहे हैं, एमपी खरीद पा रहे हैं 50 करोड़ दे के, 80 करोड़ दे के एमएलए खरीद रहे हैं। इस चीज का अहंकार है उनके अंदर, लेकिन वो भूल रहे हैं कि अगर 65% युवा यूनाइट हो जाए, एकजुट हो जाए, तो फिर उनको झुकना पड़ेगा और उनको हटना भी पड़ेगा। एंड ये हो रहा है, बहुत जल्दी ये होने वाला है। मैं धर्मेंद्र प्रधान को एक इंटरव्यू में क्या सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप लोगों के प्रोसेस जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या होता है? अगर पूरा सिस्टम पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकली ही मोटिवेटेड होंगे सब लोग। हमें एक अच्छा एजुकेशन सेक्टर चाहिए, हमें एक अच्छा हेल्थ सेक्टर चाहिए, हमें हवा साफ चाहिए। ये सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं, क्योंकि कानून भी पार्लियामेंट में पास होगा, जो चुन के गए हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू वो पास करेंगे, इम्प्लीमेंट भी ऑफिसर्स करेंगे जो पॉलिटिकल मास्टर्स के सुनते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो कोर्ट जाएंगे, वो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। तो अगर पूरा सिस्टम ही पॉलिटिकल है तो जवाब भी पॉलिटिकल ही होगा, मोटिवेशंस भी पॉलिटिकल होंगी, एजेंडा भी पॉलिटिकल ही होगा। तो ये सब जो लोग बोलते हैं, ये मिनिस्टर्स ऐसा अगर बयान दे रहे हैं, तो उनका थिंकिंग क्या है, वो क्या कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनके अंदर ये सिस्टम समझते, उसका एक कमेंट है ये चीज। सौरभ जी, जब आपके प्रोटेस्ट था, ये सिर्फ यूथ से रिलेटेड नहीं रहा, अब हर एक वर्ग का लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। फार्मर्स आप लोगों के साथ में आ रहे हैं। आने वाला जो समय है, फार्मर्स बड़ी संख्या में आपके साथ जुटेंगे। मैंने कुछ बड़े किसान लीडर्स से बात करी थी, उन्होंने कहा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, बिल्कुल सबको यूनाइटेड होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र अगर ऐसे चलाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई फार्मर हो या कॉर्पोरेट इंसान हो, कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो, जर्नलिस्ट हो या स्टूडेंट हो, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देश हम सबका है, हम लोग इस देश को बनाते हैं। अब टाइम आ चुका है कि हम जो सिस्टम ऐसा बनाया गया उससे डरे नहीं कि लाठी खाना है लाठी खा लेंगे, जेल जाना है जेल भर देंगे। लेकिन एक नया, एक तरह से क्या बोलते हैं, मूवमेंट हमें चाहिए, जिससे हम लोग इस देश के लोकतंत्र को फिर से वापस लाए, अपने दिलों में वापस लाए। अभी इतने सालों में ये हो चुका है कि लोग बुजदिल से बन गए, बहुत ज्यादा उनके अंदर फियर आ चुका है, डर पैदा करके, डर का माहौल बना के, भय का माहौल बना के उनके अंदर डाला गया है। उसको ओवरकम करना है, ये मूवमेंट उसका जवाब है।
ये कुछ लोग बोलते हैं कि मूवमेंट आप लोग पुलिस से नहीं भिड़ रहे, पुलिस से आप लोग धक्का मुक्की करके मार्च नहीं कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे बैठे हो आप लोग। लेकिन सारे आंदोलन का ये जवाब नहीं होता है। कुछ आंदोलन होते हैं जहाँ पे आप एक सेफ स्पेस बनाते हो। यहाँ पे लोग देश भर से आ रहे हैं। 70-80% क्राउड यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स का है। उनको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको जो अपने संविधान के अधिकारों के बारे में पता चल रहा है, उनको जैसे जैसे लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। एक आंदोलन का ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि वो ऐसा स्पेस बना पाए, क्योंकि ऐसे स्पेसेस बहुत कम हो गए हमारे देश में। ऐसे स्पेसेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, 10 से 5 का टाइम लगा के रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। 2 घंटे हो जाते, पुलिस ऑलरेडी बोलती है, शुरू करती है कि आप लोग निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते लोग एकजुट हो, यूनाइट हो एंड कुछ हो। तो वो उसको भी रिक्लेम करना है, उसके लिए भी ये मूवमेंट है। हमने अन्ना का अनशन भी देखा था। आपके प्रोटेस्ट, आप तो गांधीवादी बातों पे चढ़ रहे हो, गांधीवादी प्रोटेस्ट है। आपके बीच में कुछ भगत सिंह भी है जो क्रांतिकारी लाने की कोशिश करते हैं। अन्ना का जो प्रोटेस्ट हुआ था, लोकपाल बिल की उन्होंने बात करी थी, और आपको मैं बता दूं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ऐसा लोग मान रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई और मंत्रालय मिल सकता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन है वो तो एक बैटल है, लेकिन बैटल आप कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जीत सकते हैं। लेकिन जो वॉर है वो वॉर है एक अच्छे, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, आंसरेबल सिस्टम के लिए। वो तो लंबी लड़ाई है, वो लंबा संघर्ष है। सब लोगों को ये समझ में आता है। यहाँ पे पढ़ा लिखा युवा बैठा हुआ है। वो मंत्री लोग होंगे जो घटिया किस्म के कमेंट्स कर देते होंगे, नीच किस्म के व्यवहार करते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो युवा बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सपोर्टर्स पढ़े लिखे लोग हैं। उनको पता है संघर्ष लंबा है, टाइम हमें लगेगा, लेकिन जरूर हम लोग एक अच्छा सिस्टम बना पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान अभी चले जाएंगे, हमें भी पता है कि कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन जो भी नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आएगा उसको ये जरूर पता रहेगा कि लोग अब हिसाब मांग रहे हैं। अब लोग घरों पे नहीं बैठेंगे, दिल्ली आना पड़े दिल्ली भी लोग आएंगे, एंड आगे भी उनको उनसे जवाब मांगेंगे। तो वो प्रेशर भी बना रहेगा, लेकिन जो एक हम लोगों को ये मेंटालिटी चेंज करना है, ये जो अहंकार आ चुका है उस कैरेक्टर को बदलना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा एंड वो बदलेगा एंड ऐसे लोग निकलेंगे भी सिस्टम से। एक आखिरी सवाल, आपकी इस प्रोटेस्ट ने कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है यूथ को एंगेज करा है। मैंने बहुत पत्रकारिता करते हुए 8-9 साल हो गए, बहुत प्रोटेस्ट देखे, लेकिन यूथ को एंगेज करके आप लोगों ने रखा इतने लंबे समय तक। आज का यूथ जल्दी से किसी से अटैच नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि जो न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हुई थी 2020 में, एनईपी आया था, उसमें बदलाव की जरूरत है, या एनईपी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीजों में बदलाव चाहिए। हमारे कोर्ट्स में भी बदलाव चाहिए। 5 करोड़ से ऊपर वहाँ पे केसेस लंबित है। जब युवाओं का यहाँ पे अपॉइंटमेंट के पेपर लेटर्स नहीं आते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, या लीक का कोई आशंका रहता है, तो लोग कोर्ट जाते हैं। लेकिन कोर्ट में भी ये होता है कि वहाँ पे जाके लंबित हो जाता है मैटर। वहाँ पे जो जजेस आजकल अपॉइंट हो रहे हैं, एकदम घूसखोर किस्म के लोग भी अपॉइंट हो रहे हैं जजेस। तो जब ऐसे लोग सिस्टम में बैठ जाए तो वो युवाओं के लिए भी काम नहीं करेंगे, बूढ़ों के लिए भी काम नहीं करेंगे, किसी सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। एनईपी हो, एनटीए हो, एजुकेशन हो, जुडिशरी हो, या पॉलिटिक्स हो, पार्लियामेंट नहीं चलता है, ठप रहता है हमेशा। वहाँ पे जो भी बिल्स आते हैं सरकार उसको बुलडोज करके आगे बढ़ा देती है, तो उससे डिबेट नहीं हो रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो जैसे भी वो लोग अपने मिनिस्ट्री में नीति बनाते, वो पास हुए जा रहा है, उसके बाद लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ उसमें दिमाग ही नहीं लगाया किसी ने। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत इंटरसेक्शंस में मुद्दे हैं, सबको एड्रेस करना पड़ेगा, सबके बारे में हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो एजुकेशन सेक्टर है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन है, वो हम लोग अचीव करें। हम लोग डेफिनेटली जो ऑपोजिशन पार्टीज है एंड जो गवर्नमेंट में भी लोग हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो अभी कंसल्टेशन कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स जिन्होंने दशकों अपने जिंदगी के दे दिए हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, उनसे भी कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो एक 10 पॉइंट या 5 पॉइंट डिमांड चार्टर हम लोग निकालेंगे जो सब्सटैंशियल हो नेचर में, जो डिटेल में रिफॉर्म सजेस्ट करे, एंड हम लोग ये सारे चीजें एमपीज को देंगे एंड उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुद्दे पार्लियामेंट में भी उठाए। एंड जहाँ तक ये प्रोटेस्ट का बात है, यहाँ पे सब लोग क्लियर है
कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ये प्रोटेस्ट का मुद्दा है, एजुकेशन सेक्टर बेटर होना चाहिए उसका मुद्दा है, लेकिन ये जंग बहुत लंबी है, ये वॉर है, ये वॉर हमें पीसफुल तरीके से लड़ना है, ये वॉर बहुत लंबा चलेगा एक अच्छे अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये नहीं अचीव हो सकता, सबको पता है। बहुत बहुत दशकों का ये गंध है, वो साफ करना पड़ेगा, लेकिन जब युवा यूनाइट हो जाएंगे ये जल्द से जल्द हो जाएगा एंड लोग ऑलरेडी यूनाइट हो रहे हैं। जैसे एक मुद्दा है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी। तो एनटीओ को आप भंग करना चाहेंगे या एनटीए में आप सुधार लाना चाहेंगे, वो इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड कंसल्टेशन। वो कंसल्टेशन हम लोग का ऑलरेडी चल रहा है एंड बहुत जल्द हम लोग एक रिफॉर्म एजेंडा भी लाएंगे एंड उस हिसाब से जो डिफरेंट मुद्दे हैं, बहुत सारी जगहों में रिजर्वेशन का भी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स का भर्ती होता है उसमें भी नहीं होता है, स्टूडेंट्स जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उसमें भी रिजर्वेशन का मुद्दा होता है, बहुत सारे दूसरे जैसे कि ईडब्ल्यूएस में भी घोटाला होता है, वो सारी चीजें भी है। बुक्स अवेलेबल नहीं है, छोटे से छोटा चीज जैसे कि एग्जाम सेंटर में लॉकर्स अवेलेबल नहीं है तो बच्चों का सामान चोरी हो जाता है। एक तो ये सारी चीजें हैं, उन सब पे डिस्कशन होना चाहिए। एक चीज मैंने देखा, गौर किया यहाँ पे कि जो लोग आए हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूथ है, केवल छात्र नहीं है, यहाँ पर जो दैनिक मजदूरी करते हैं वो हैं, यहाँ गृहिणियां आई हुई हैं, यहाँ तमाम लोग ऐसे आए हैं अलग अलग प्रदेशों से जो कहीं ना कहीं कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, बेरोजगार, उन सबकी उम्मीदें अलग अलग हैं बीजेपी से। मैं यहाँ गौर कर रहा हूँ कि लेफ्ट के जो तमाम यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जुड़े हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं दिखाई दे रहे। इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? बाकी कौन है? जैसे कि एनएसयूआई नहीं दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा, चाहिए था। वैसे पॉलिटिकल एफिलिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशन जी। है, देखिए हमने तो ओपन कॉल दिया है, ये सिर्फ युवाओं का ऑब्वियसली युवाओं का मुद्दा है ये मेनली, लेकिन युवाओं के साथ कई सारे जिंदगी जुड़े हैं, उनके माँ बाप है, उनसे छोटे भाई बहन है, तो ये सारे लोगों का मुद्दा है, वो लोग भी आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीद है इस मूवमेंट से, क्योंकि हमने बोला है कि युवाओं का सारे मुद्दों पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी, एक टाइम वो आएगा। तो सारे लोग ऐसे आ रहे, हमारा ओपन कॉल है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या पॉलिटिकल एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हो, वो सारे आए, झंडा लोगो बैनर के बगैर आए, क्योंकि ये युवाओं का मुद्दा है, उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। एक नया मूवमेंट है, रॉ है, फ्रेश है, लोग इसलिए अट्रैक्टेड है इस मूवमेंट से एंड अपने अंदाज से लोग इस चीज को चला रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को इतना विश्वास कैसे है नरेंद्र मोदी पर, जबकि 12 साल का एक लंबा समय बीता, युवा हित छात्र हित में कुछ भी करते दिखाई नहीं नजर आई ये सरकार। अब आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मान लीजिए पोर्टफोलियो बदलना हो, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे तो आप लोग संतुष्ट हो लेंगे? देखिए, अगर टाइम ऐसा है कि एक तरह से लोग बोलते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जी, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में अगर किसी मंत्री का इस्तीफा हो जाता है या तबादला हो जाता है, आई थिंक इट्स अ बिग विन फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ये जो एक कल्चर बन चुका है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। हम लोगों ने बोला था, जब हम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे इतने की संख्या में, हमने पुलिस से बोला था कि कोई सीनियर मिनिस्टर से आप मिलवाइए, लोगों का दुख दर्द पीड़ा लेके हम लोग जाएंगे, एक डेलीगेशन, वो लोग जाके बताएंगे एंड एक बातचीत करेंगे। वो भी नहीं हुआ। तो लोकतंत्र में अगर ये आप नहीं लोगों होगा, को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की जा रही है, मैं देखा बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, ड्यूटी है वो तो। और लेकिन आमतौर पे जो आंदोलन होते हैं, छात्रों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, ये सरकार कुचलती है, लेकिन आपके आंदोलन का सपोर्ट कर रही है इस तरह से कम सिक्योरिटी अवेलेबल कर रही है, जो कि जंतर मंतर पर हमारे पहलवानों को भी अवेलेबल नहीं था। वही मैं बोल रहा हूँ, उनको पता है कि युवा यूनाइट हो रहे हैं। 65% पॉपुलेशन है, 65% पॉपुलेशन के सामने कौन नहीं झुकेगा। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पुलिस की ड्यूटी है, वो नहीं करते थे, वो एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो लोगों को इस प्रोटेस्ट में सिक्योरिटी मिल रहा है, वो एबनॉर्मल लेंस से नहीं देखना चाहिए, ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। दूसरे में नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड हुआ। सौरभ, एक बहुत ब्राइट जर्नलिस्ट का आपका कैरियर रहा है, ऐसे में एक आंदोलन से, एक मूवमेंट से जुड़ करके, वैसा भीतर में क्या था कि जो आप इस मूवमेंट से जुड़े? मैं हमेशा से ही मतलब आंदोलन में तो जुड़ा हुआ हूँ। जैसे एयर पोल्यूशन प्रोटेस्ट था इंडिया गेट में, वो मैंने ही कॉल दिया था लास्ट विंटर। तो पीपल्स मूवमेंट, जो प्रोटेस्ट वगैरह है, एंड एज अ जर्नलिस्ट मैं इन सब मुद्दों पे ही लिखता हूँ वैसे भी।
तो हमेशा से एक एसोसिएशन तो था ही। तो जब ये चीज आया मैंने सोचा ये तो नेचुरली है, ये हमारे दायरे में है तो इसको करते हैं। एक आखिरी सवाल, हाँ। जुडिशरी पर कम से कम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज चुप रहती है, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, विपक्ष का भी कोई दल हो, जबकि तमाम डिसीजंस ऐसे आते हैं जो अंडर द लेंस देखने लायक हैं। आपको क्या लगता है कि धीमे धीमे ये सब्र का बांध टूटेगा या कहीं टूटेगा भी कि नहीं टूटेगा? वो टूट रहा है इसलिए लोग अभी सड़कों पे उतरे हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, उसके बावजूद लोग रात रात भर रुक रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रुक रहे हैं। लोगों का होप तो कोर्ट्स है, अगर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता, अगर लीक हो जाता है, लोग न्याय मांगने जाते हैं कोर्ट्स। लेकिन अब ये हो रहा है कि कोर्टों में भी ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जिनका क्रेडिबिलिटी बहुत ही क्वेश्चनेबल है, जो ओपनली घूसखोर किस्म के भी लोग हैं वो भी जज बन रहे हैं। एंड ऐसा सिस्टम, एंड ये लोग 15-20 साल 25 साल रहेंगे अब सिस्टम में। अगर ऐसा सिस्टम आप बना रहे हो तो आप फिर देश आपको के लगता बारे है में 15-20 साल ये लोग सिस्टम में रहेंगे? नहीं, क्योंकि आप जज बनते हो 42-43 के एज में, हाई कोर्ट का जी जज, ठीक। एंड उसके बाद 62 तक आपका हाई कोर्ट में रहते, तो 20 साल तो डायरेक्टली आपके हो गए हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो 3 साल और रुकोगे वहां पे, तो 20-25 साल तो आपका सिस्टम में है सीट, क्योंकि उनको आसानी से निकाल भी नहीं सकते ऐसे जजेस को। आपको लग नहीं रहा भयभीत कर रहे हैं जनता को आप इस बात से? भयभीत नहीं, ये हम लोगों को जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हम लोग के साथ क्या खेला हो रहा है। ये खेला वो लोग खेल रहे हैं, हम लोग को पता नहीं। हम लोग को लगता है कि कोर्ट में सब कुछ सही चल रहा है, जज लोग तो बहुत ही एकदम होली इंसान है, पूजा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं उन लोगों का कोर्ट से शायद पल्ला ना पड़ा हो, लेकिन इंडिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो कोर्ट में है एंड दूसरे जो कोर्ट से भाग रहे हैं। तो किसी दिन अगर हमारा पल्ला पड़े कोर्ट के साथ तो पता चलेगा कि कोर्ट में कितना करप्शन बढ़ चुका है, नैतिकता वहां भी खत्म हो गई है। जज लोग भी बहुत ज्यादा एक तरह से बर्डनड है। ऑफ कोर्स जो अच्छे जजेस है वो भी इतना पेंडेंसी के वजह से बर्डनड है। सिस्टम में के अंदर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनका तबादला हो जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं।